नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बर्ड शॉट कोरियोरेटाइनोपैथी के बारे में। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोरियोरेटाइनाइटिस यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो कोरॉइड और रेटाइना जो रहते हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से विजन में जो है काफी ज्यादा तकलीफ होती है। कभी कभी विजन लॉस भी हो जाता है अगर सीवियर कंडीशन इसी हो जाती है। अगर ये कंडीशन काफी वर्स हो जाती है, काफी ज्यादा खराब हो जाती है, तो उसे कोरियोरेटाइनोपैथी कहा जाता है। ये मैंने कल के वीडियो में बताया था। पैथी मतलब एक सफिक्स जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जब वो कोई कंडीशन वर्स हो जाती है, अनट्रीटेबल कंडीशन में आ जाती है, जिससे काफी नुकसान जो है वो होता है, तो इस पैथी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बर्ड शॉट कोरियोरेटाइनोपैथी क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। काफी सिंपल तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। बर्ड शॉट कोरियोरेटाइनोपैथी बार बार प्रोनाउंस करने में हो सकता है कुछ डिफिकल्टीज हो कुछ समझने में, इसलिए इसका एक शॉर्ट फॉर्म है BSCR। तो BSCR में यूज करने वाला हूं ताकि इजीली मैं ये कुछ चीजें जो है, बाकी टर्म जो है वो समझाने में मुझे थोड़ा सा फ्लो अच्छा रहेगा। तो BSCR is a rare inflammatory eye disease. It's a chronic condition that can lead to the permanent vision change और complete loss of sight. पहली बात तो ये रेयर कंडीशन है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन किसका ही होगा? आंखों का। आंखों का मतलब कौन से पार्ट का बताया गया है कि कोरॉइड और रेटाइना के होगी इसमें, क्योंकि ये इसका नाम से हम लोग को समझ में आता है। तो ये क्रॉनिक है, मतलब जब किसी व्यक्ति को होता है, एक तो रेयर है, अगर हो जाएगा तो काफी समय तक चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। अगर ये इसको सही तरीके से उसका डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट अगर नहीं हो जाता है, वर्स हो जाता है और ये परमानेंट विजन चेंज भी कर सकता है या फिर विजन लॉस भी कर सकता है। ठीक है। BSCR इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ यूवीआइटिस। यूवीआइटिस के बारे में हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं पहले के वीडियो में, तो ये उसका एक सीवियर फॉर्म ही है। यूवीआइटिस क्या है? एक कंप्लीट एक टर्म है या फिर ग्रुप ऑफ जो है वो डिसीजेज है जिसको आंखों के इन्फ्लामेशन डिसीज को जो है वो कहा जाता है। तो ये यूवीआइटिस का मतलब ये नहीं है कि जो बीच की जो लेयर है यूवीआई जिसे कहा जाता है उसका इन्फ्लेमेशन नहीं रहता है, वो लेयर्स का जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, और एक ग्रुप ऑफ इन्फ्लामेशन या फिर ग्रुप ऑफ डिसीज को यूवीआइटिस कहा जाता है। तो ये यूवीआइटिस का ही एक रेयर फॉर्म है, उसका ये एक टाइप है। ये इट कॉज द स्वेलिंग ऑफ रेटाइना एंड कोरॉइड। जाहिर सी बात है, जो टर्म से ही हमें पता चलता है, रेटाइना और कोरॉइड को इन्फ्लामेशन देता है। रेटाइना मतलब लाइट सेंसिटिव टिश्यू एट बैक ऑफ योर आई एंड कोरॉइड विच कनेक्ट्स योर रेटाइना एंड द स्क्लेरा। तो पहले के वीडियो में समझ चुके हैं कि लाइट जो रेटाइना है वो लाइट सेंसिटिव टिश्यू है, जो लाइट आती है उसको कन्वर्ट करता है ऑप्टिक नर्व में। ऑप्टिक डिस्क के द्वारा वो हम देखते हैं कि जो सेंसेशन है वो ब्रेन की तरफ जाता है और हमें जो सामने जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है, और काफी फास्ट ये प्रोसीजर रहती है। कोरॉइड क्या है? रेटाइना और स्क्लेरा के बीच में रहने वाली एक लेयर है जो रेड कलर की दिखे, जो कि डेंस रहती है, जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड वेजल्स का प्रेजेंस रहता है। काफी ज्यादा ब्लड वेजल इसमें रहती हैं और जाके जो कि काफी ब्लड सप्लाई करने का काम यहाँ पे करती हैं। अब इसको बर्ड शॉट को आइडेंटिफाई जो है वो किस तरीके से किया जाता है? तो एक hallmark sign for the birdshot chorioretinopathy are creamed color oval spot that are present in the deep retina and the superficial choroid। ठीक है, जो एक टॉप लेयर रहती है। ठीक है, क्या है हॉलमार्क इसका समझने का? कि क्रीम कलर के जो ओवल स्पॉट्स है, क्रीम कलर में दिखाई देते हैं ओवल स्पॉट, काफी ज्यादा प्रमाण में वो देखने को मिलते हैं, जो कि रेटाइना के ऊपर काफी डीपली वो बढ़े हुए रहते हैं, और जो ऊपर की उसकी लेयर है जो कि कोरॉइड लेयर है वहां पे भी ये देखने को मिलते हैं। तो ये उसका एक हॉलमार्क है जिससे ये पता किया जा सकता है कि ये बर्ड शॉट कोरियोरेटाइनोपैथी है या नहीं है। ओवर द टाइम डैमेज कैन कॉज सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा और ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा या ग्लूकोमा जो रहता है, इसके बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। अगर ये ज्यादा समय तक अगर ये तकलीफ देता है या ज्यादा समय तक रहता है हमारे आंखों में, तो ये ग्लाउकोमा के लिए या फिर जिसे हम सिस्टॉइड मैक्युलर एडिमा जिसे हम लोग कहते हैं वो होने के चांसेस रहते हैं। व्हाइल देयर इज नो क्योर, इसका कोई 100% क्योर नहीं है, लेकिन BSCR इज अ ट्रीटेबल डिसीज। ये ट्रीट किया जा सकता है, उसको टाइमली ट्रीटमेंट अगर सही टाइम पे डायग्नोस होता है, ट्रीटमेंट उसको अगर हम देते हैं तो इसमें थोड़ा सा सुधार आने के चांसेस रहते हैं, लेकिन 100% क्योर नहीं होता है। अर्ली डिटेक्शन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट सही हो, काफी उसमें जो सक्सेसफुल रिजल्ट मिले, वो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि उसका सक्सेसफुल डायग्नोसिस होना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम लोग रेगुलर आई चेकअप करवाएंगे, हर 6 महीने में, साल भर में एक बार प्रॉपर तरीके से आई एग्जामिनेशन जो है वो करवाना शुरू करेंगे। हु गेट द BSCR? किसको BSCR होने के चांसेस हैं?
एनीवन कैन डेवलप द BSCR, किसी को भी हो सकते हैं, बट द फीमेल और असाइंड फीमेल एट बर्थ, यानी कि एक AFAB एक टर्म जो है वो दी जाती है और एक AMAB टर्म दी जाती है, असाइंड मेल एट बर्थ जो है वो कहा जाता है। तो ये असाइंड फीमेल एट बर्थ जो रहते हैं, मतलब जो ये डिक्लेयर होते हैं कि पैदा होते वक्त ये फीमेल कैटेगरी में आते हैं या फीमेल है, उनमें दे स्लाइटली मोर लाइकली टू डेवलप मोर देन द मेल, यानी कि पुरुषों के कंपैरिजन से जो वुमेन्स हैं उनमें ज्यादा इसका परसेंटेज देखने को मिलता है, दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो। ऑफन अफेक्ट द मिडल एज, दैट इज 40 to 60। व्हाइट चमड़ी जिनकी रहती है, व्हाइट स्किन जिनकी रहती है, उनमें इस थोड़ा परसेंटेज इसका ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू ब्लैक स्किन, और 40 से 60 में इसका रेंज जो है ज्यादातर देखने को मिलता है। इट रेयरली अफेक्ट चिल्ड्रंस में इसका जो परसेंटेज है काफी कम और या फिर काफी रेयर जो है वो देखने को मिलता है। Several conditions includes other forms of the uveitis have symptoms that resemble the BSCR. Getting an accurate diagnosis is crucial so you can get appropriate treatment. ऐसी और भी conditions हैं जिसमें हम लोग uveitis को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो कि BSCR जैसे ही सिम्टम्स दिखाती है। तो अब BSCR को ट्रीट करना है तो उसकी डायग्नोसिस जो है वो काफी क्रूशियल है ताकि उसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से हो सकता है। तो इसमें मेन चीज है कि डायग्नोसिस, क्रूशियल डायग्नोसिस, ठीक है। ऐसे कौन सी और कंडीशंस हैं जिसमें सिम्टम्स लगभग सेम देखने को मिलते हैं, वो है लिम्फोमा, सर्कोइडोसिस, ये ऑटोइम्यून डिसीज है, सिफिलिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया है, और भी ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। अब एक और है कि अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन नोन एज द व्हाइट डॉट सिंड्रोम आल्सो शेयर द सिम्टम ऑफ BSCR। एक ग्रुप ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन रहता है जिसे कहा जाता है व्हाइट डॉट सिंड्रोम, ये भी जो सिम्टम्स देती है उसके भी सिम्टम्स BSCR के कंडीशन से रिजेंबल करते हैं। तो ये इस कंडीशन में डायग्नोसिस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। Why it is called birdshot chorioretinopathy, यानी कि इसे ये नाम ही क्यों दिया गया है कि birdshot chorioretinopathy। ये is relatively a new disease, first described in 1949. In 1982, I specially named it the bird chorioretinopathy for its unique creamed and orange oval shaped spots scattered throughout the retina. The spot resembles the pattern from birdshot small shotgun pellets, that is bullet. ये देखा जाए तो 1950 के बाद ये डिसीज जो है वो देखने को मिला है, लेकिन जो 1980 में दो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, दो साइंटिस्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने इसे नाम दिया बर्डशॉट कोरियोरेटिनोपैथी। क्यों? इसका एक यूनिक नेचर है कि क्रीम और ऑरेंज कलर के जो ओवल शेप जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि स्कैटर्ड है, जो स्पॉट जैसे वो देखने को मिलते हैं, ये पूरी तरह के स्कैटर्ड रहते हैं पूरे रेटाइना में। ज्यादातर जो रहते हैं ये पूरे रेटाइना को रहते हैं, और सुपरफिशियल थोड़े से जो रहता है कि वो कोरॉइड को लेयर पे जो है वो रहते हैं। तो ये ओवरऑल पूरे इसके रेटाइना में स्कैटर्ड रहते हैं, और इनका जो स्पॉट्स है, जो स्पॉट दिखता है कि वो रिजेंबल करता है एक बर्ड शॉट, एक प्रकार की जो शॉट गन रहती है उसके जो पैलेट्स, मतलब जो उसकी जो बुलेट रहती है, उस बुलेट के जैसा इसका शेप दिखता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है बर्ड शॉट। दूसरे और कौन से नाम है BSCR के वो देख लेते हैं। एक है बर्ड शॉट कोरियोरेटाइनाइटिस, एक दूसरा है बर्ड शॉट रेटाइनोकोराइडाइटिस, बर्ड शॉट रेटाइनोकोराइडोपैथी, बर्ड शॉट यूवियाइटिस, BSCR पोस्टेरियर यूवियाइटिस और विटिलिजिनस कोरियोडाइटिस। तो ये अलग अलग नाम है जो इसे दिए गए हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके सामने ये टर्म्स आते हैं तो इसका मतलब यही है कि इसके बारे में बात हो रही है। 1 लाख व्यक्ति में एक व्यक्ति को जो है वो देखने को मिलता है, मतलब इसका जो परसेंटेज है वो ये है कि किसी 1 लाख लोगों में अगर डायग्नोसिस होता है उसमें से किसी एक आधे को ये कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये इसका एक रेशो है। अब देखते हैं इसका कॉजेस। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। Researchers suspect it may be an autoimmune disease. More than 90% people diagnosed with the BSCR inherit a substance that is called antigen. उसका नाम है उस एंटीजन का HLA-A29 that trigger an immune response. However, you don't need to have HLA-A29 to develop BSCR. You can also have antigen and not get the disease.
ये इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कुछ डायग्नोसिस की 90% जो भी BSCR के पेशेंट आते हैं जो डायग्नोसिस होते हैं उनमें एक तरह का एंटीजन पाया गया है जो कि उन्हें इनहेरिट होता है, अपने जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा वो इनहेरिट होता है उनके शरीर में। एक एंटीजन है जिसका नाम है HLA-A29। ये क्या करता है, ऑटो इम्यून डिसीज को ट्रिगर करता है, ऑटो इम्यून को रिस्पॉन्स करता है, जिसकी वजह से जो ऑटो इम्यून डिसीज का तकलीफ जो है वो होती है। ऑटो इम्यून डिसीज में क्या होता है, अपना इम्यून सिस्टम ये कंफ्यूज हो जाता है कि हमारी जो सेल्स है वो कौन सी हैं, मतलब हमारे सपोर्ट में कौन सा है और हमारे डिफेंस में कौन सा है, उसमें कंफ्यूज हो जाती हैं और कभी कभी जो सपोर्ट से जो सिस्टम रहता है उसे ही खत्म करना शुरू कर देता है। तो ये इसको एक ऑटो इम्यून डिसीज का प्रकार जो है माना जाता है, जो कि ट्रिगर करता है। ऑटो इम्यून डिसीज को ट्रिगर कौन करता है, ये एंटीजन जो है HLA-A29 ट्रिगर करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको BSCR अगर है तो उसके लिए HLA-A29 ही होगा, ठीक है। और ये भी नहीं है कि आपके शरीर में HLA-A29 है तो आपको BSCR भी होगा। तो ये इसीलिए इसे कहा जाता है कि एग्जैक्ट कॉज जो है इसका अननोन है, लेकिन उसका प्रतिशत जो है जिनमें देखा गया उसमें ये एंटीजन देखने को मिला है, ठीक है। अभी तक सिर्फ इतना उसका डायग्नोसिस के लिए हुआ है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स कैन वेरी। इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसीज विथ सिम्टम्स दैट टिपिकली वर्स ओवर several months to years. First sign are often floaters. Blurred vision doesn't usually involve the eye pain and redness. ये इसके जो सिम्टम्स है वेरी हो सकते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है जिसके सिम्टम जो है वो टिपिकली वर्स होते जाते हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है। इसका जो महीनों से साल होते जाते हैं, जैसे समय इसका बढ़ता जाएगा तो इसके जो सिम्टम्स हैं और वर्स होते जाएंगे और खराब होते जाएंगे। तो इसलिए एक सिम्टम्स आप इसका फाइनली कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि यही सिम्टम्स है तो ये कंडीशन होगी। फर्स्ट साइन आर ऑफन फ्लोटर्स एंड ब्लड विजन। शुरुआत में फ्लोटर्स से शुरुआत होती है, थोड़ा सा धुंधलापन दिखता है, यही शुरुआत होती है। उसके बाद ही डायग्नोसिस जब हम करने जाते हैं तो एग्जैक्ट पता चलता है कि ये किस कारण की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपको आई पेन और रेडनेस जो है वो महसूस ज्यादा नहीं होता है, ज्यादातर कुछ प्रतिशत लोगों को महसूस होता है, पर ज्यादातर अगर देखा जाए तो आंखों में दर्द या फिर जो लालपन आ जाता है वो ज्यादातर महसूस नहीं होता है। ऑल्सो एक्सपीरियंस द चेंजिंग विजन लॉस और लॉस पेरिफेरल विजन। विजन आपकी चेंज होती रहेगी या फिर विजन लॉस्ट भी हो जाएगी जो हमने पहले देखा, या फिर पेरिफेरल विजन, यानी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये पेरिफेरल विजन रहती है तो यानी सेंट्रल विजन ही रहेगी आपकी, पेरिफेरल विजन जो है वो लॉस हो जाएगी। ऑक्यूलर हाइपरटेंशन यानी कि जो अंदर आंखों का जो प्रेशर रहता है वो बढ़ जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस इसके बाद का टॉपिक हम लेंगे, उसमें डिटेल में बात करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस मैं बता चुका हूं कि कलर आइडेंटिफाई करने में जो तकलीफ होती है वो वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। फोटोफोबिया, लाइट सेंसिटिविटी जो रहती है वो आपकी आंखें जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाती है। अदर आई कंडीशन जैसे कैटरेक्ट भी हो सकता है, ग्लाउकोमा भी हो सकता है। ये साइन और सिम्टम्स आपको रह सकते हैं। डायग्नोसिस किस तरीके से होगा, एक तो आई एग्जामिनेशन होगी, पीपल डायलेट करेंगे, वो अलग अलग तरीके से एग्जामाइन करेंगे आपकी आंखों को, और अगर उनमें लगता है कि आपको BSCR है तो आपका ब्लड टेस्ट करवाएंगे, उसमें जो एंटीजन है HLA-A29 उसका डायग्नोसिस के लिए उस ब्लड टेस्ट भी करवाई जा सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, इसका कोई क्योर नहीं है, नो क्योर, बट टाइमली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस द सिम्टम्स एंड प्रिवेंट द वर्सनिंग ऑफ डिसीज। 100% ये क्योर होता नहीं है, लेकिन समय पे अगर इसका डायग्नोसिस हो जाए, समय पे अगर ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो जो वर्स हो जाती है, मतलब जो चेंजेस इन विजन हो जाता है या फिर विजन लॉस होने की जो तकलीफ आ जाती है वो नहीं होती है, उससे थोड़ा सा आप बच सकते हैं। जब डायग्नोसिस होती है, जब ट्रीटमेंट होती है तो एक ग्रुप ऑफ स्पेशलिटीज जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें कुछ मेडिकेशन, कुछ ट्रीटमेंट जो रहती हैं उसके लिए कुछ सलाह भी जो ली जाती है, क्योंकि आपको दूसरे मेडिकेशन भी अगर चल रहे होंगे तो एक है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो रूमेटोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और ऑर्थोपेडिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब ये क्यों कर सकते हैं, वो जब डायग्नोसिस होता है डॉक्टर जब करते हैं तो डिटेल वही आपको बताएंगे। मैं ज्यादा इसमें डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ट्रीटमेंट पार्ट को मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताता हूं, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो डॉक्टर के हाथ में ही है, वही अच्छे से आपको ट्रीट जो है वो कर सकते हैं। चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे आंखों की हो या कोई भी हमारे हेल्थ की सिचुएशन हो, वो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आपका अच्छे तरीके से करते हैं। मैं ये वीडियो बनाता हूं ताकि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक जानकारी आपको रहे, और अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो उनके कुछ कंसेप्ट जो है वो सिंपल तरीके से क्लियर हो सके।
तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।